नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल 25 मार्च को पूरा हो गया। सरकार तो अपने कामकाज का बखान करती ही है, लेकिन जनता की नजरों में ये 1 साल कैसा है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों के अलावा सुरक्षा, रोजगार और विकास की दृष्टि से इस 1 साल में यूपी कितने कदम आगे चला, जनता की क्या अपेक्षा है, इन सारे मुद्दों को लेकर अनादि टीवी के संवाददाता अनूप चौधरी ने जनता से बातचीत की। आज अनादि विशेष में इस बातचीत को आप भी देखिए। योगी सरकार 2.0 के 25 मार्च को 1 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि 25 मार्च को योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे हो जाएंगे। 1 साल को पूरे होने को लेकर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी उपलब्धियां बताएंगे कि उनके योगी सरकार 2.0 में अभी तक 1 साल में उन्होंने कितना यूपी के लिए किया है, क्या किया क्या नहीं किया, सब पूरा लेखा जोखा जनता के सामने रखेंगे मीडिया के माध्यम से। और इसी 1 साल पूरा होने के मौके पर हम आ चुके हैं चारबाग का गुरु नानक मार्केट है, यहाँ पर काफी पुरानी मार्केट है। हम इसी मुद्दे पर लोगों से बातचीत करेंगे कि 1 साल में उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, इसी पर चर्चा करेंगे, लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कारोबारी हैं, व्यापारी, उनसे बात करेंगे कि आखिर 1 साल योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरा होने जा रहा है कल, 1 साल में उनको क्या मिला है। हम बात करेंगे, कुछ लोगों से मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम है आपका भाई साहब? मैं अभिषेक खरे। अभिषेक जी, ये बताइए, कल 25 मार्च को योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। योगी सरकार 1.0 भी आपने देखा पूरा 5 साल, और 2.0 का 1 साल भी देखा, क्या पाया क्या खोया, कुछ बताइए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसने उन 5 वर्षों में एक फाउंडेशन, एक नींव बनाने का कार्य किया। आज की तारीख में 1 वर्ष कल पूर्ण होने जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश एक उपलब्धियों का जो है प्रदेश बन गया है। मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश में जो बड़ी बदलाव की बयार आई है, तो अभी बहुत हाल में आपने इन्वेस्टर समिट देखा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसके अंदर लगभग 34 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो निवेश आ रहा है उत्तर प्रदेश में। तो इससे आप पूरा आकलन लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश किस दिशा की ओर और विकास के किस पथ पे चल रहा है। और आज जो है उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जिसको बीमारू राज्य का दर्जा प्राप्त था, और यहाँ पर जो है अपराधियों का, माफियाओं का आतंक होता था, और कोई भी बड़ा निवेशक, कोई भी बड़ा व्यवसायी अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करता था, और अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ आकर व्यवसाय नहीं करना चाहते थे। परंतु माननीय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर हमारे जो है लोकप्रिय मुख्यमंत्री मैं कहूँगा, और उनके कर्मठता और कार्यकुशलता का ही एक, और उनकी जो है बुलडोजर नीति का ही एक ये प्रमाण है कि आज हमारे यहाँ इतना बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। अभी आपने कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33.5 लाख करोड़ का आया, आपने कहा बुलडोजर का बहुत ज्यादा अच्छा रहा, कानून व्यवस्था को लेकर बुलडोजर की जो है नीति है, पूरे 0 टॉलरेंस है अपराध पर। हर जगह जो छाया हुआ है बुलडोजर, चाहे यूपी की बात करें, देश की करें या विदेशों की करें, बुलडोजर छाया हुआ। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो बुलडोजर हो या GIS जो इन्वेस्टर समिट में जो आया है, अभी उसको विपक्ष कह रहा कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ शोशेबाजी है, दिखावा है। देखिए, विपक्ष का काम है, देखिए कुछ तो कहा, एक गाना था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो देखिए कहते रहेंगे। और देखिए, कोई भी सही चीज़ होती है तो वो विपक्ष हैं, और विपक्ष भी उनको सकारात्मक होना चाहिए। जो अच्छे कार्य हुए हैं योगी सरकार में, उसकी उनको जो है सराहना करनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए, ना कि इस तरह से भर्त्सना करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश एक विकास के पद पर है, और निश्चित तौर पर जिस हिसाब से अब की निवेश आ रहा है, व्यापारियों में जो है एक बहुत उत्साह भी है और जो है ऊर्जा भी है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर नया विकास होगा। और उसमें मुझे लगता है कि बड़े स्तर पर रोजगार भी उत्पन्न होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ का जो हमारा जो है युवा वर्ग बाहर जाके नौकरियों की तलाश करता था, वो उसको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और मैं कह सकता हूँ कि एक आम जनमानस, केवल व्यापारी ही नहीं, आम जनता, हर व्यक्ति, और जो भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय का हमारा सिद्धांत है कि अंतिम पायदान तक जो है लाभ जाना चाहिए और सरकारों को पहुँचना चाहिए, वो पूर्ण हुआ है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता बहुत प्रसन्न है, खुश है। लगता है कि जिस तरह से योगी 1.0 था, अभी 2.0 का 1 साल पूरा हुआ, क्या लगता है कि यानी जनता को सब कुछ मिल रहा है? निश्चित तौर पे सब मिल रहा है। और देखिए, इतने बड़े प्रदेश के अंदर जहाँ जो है इतनी बड़ी आबादी है, तो वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कुछ चीज़ें उसका अवश्य छूटी होंगी। अभी मात्र 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है, अभी हमारे पास इस कार्यकाल के 4 वर्ष बाकी हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय आप देखेंगे कि 24 के इलेक्शन में भी, चुनाव में भी आपको इसको दिखेगा कि जनता कितने ऊर्जा के साथ 24 के अंदर माननीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। वो कार्य के आधार पर ही है।
देखिए, अभी आपने अभिषेक जी को सुना। अभिषेक जी का साफ कहना है कि योगी सरकार 1.0 की बात हो या 2.0 की बात हो, 2.0 में अभी 4 साल बचे हैं। जितना 1.0 में किया गया था 1 साल में अभी किया गया है, 4 साल में और भी जो बचा है, विकास से जुड़े हैं या रोजगार से जुड़े हैं, बिजली पानी सड़क सुरक्षा जो भी है मुद्दे हैं, वो भी अगले 4 सालों में वो पूरा कर लिया जाए। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से कल योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, सरकार का दावा है कि हमने युवाओं को नौकरी दी, रोजगार दिया, रोजगार से जोड़ा, बिजली पानी सड़क सुरक्षा सबको बात कर रही, चाहे निवेश की बात हो। यूपी जो है बीमारू राज्य से अब उभर निकल चुका है, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन क्या लगता है आपको, बिजली पानी सड़क सुरक्षा व्यापारी या आम जनता को ये सब मिली है? इसमें कोई शक नहीं है कि योगी जी की पहली सरकार जो 2017 में बनी थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना, जो उत्साह का माहौल बना, जो माफिया राज की समाप्ति हुई, गुंडागर्दी समाप्ति हुई और व्यापार के अनुकूल माहौल बना, उससे सरकार की दोबारा वापसी हुई और ये 1 साल पूरा होने जा रहा है। और जिस तरह माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, सुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ और आज व्यापारी समाज बड़ा भयमुक्त होकर बड़ी निश्चिंतता के साथ व्यापार कर रहा है। जिससे पहले कि अभी अभिषेक जी ने बताया कि इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ों रुपए के MOU साइन हुए और इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे हैं। ये तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है और शायद दुनिया के 5-6 देशों की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी से ज़्यादा है। सारी समस्याओं का ख़त्म तो नहीं कह सकते हुआ है, लेकिन एक सकारात्मक माहौल बना है, व्यापार का माहौल बना है, सुरक्षा का माहौल बना है, बिजली पानी और शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है। आज शिक्षा माफिया को हम देखते हैं कि वो एकदम ख़त्म हो चुका है, नकल विहीन परीक्षा प्रणाली लागू की जा रही है, युवाओं के लिए स्टार्टअप के कार्यक्रम हो रहे हैं। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कई शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का काम चल रहा है। हम लखनऊ में देख रहे हैं कि योगी सरकार और माननीय सांसद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के प्रयासों से फ्लाईओवरों का जाल बिछ रहा है, जाम से मुक्ति मिल रही है, सड़कें नए ढंग से बन रही हैं। तो ये सब बातें हम कह सकते हैं कि लोगों में उत्साह है, प्रदेश की जनता बहुत प्रसन्न है और योगी सरकार को हम सफल की श्रेणी में रख सकते हैं, सफल है। सतपाल जी, क्या 2017 से पहले क्या यूपी में विकास नहीं होता था? जैसा कि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा, चाहे इन्वेस्टर समिट को लेकर बात हो या GIS को लेकर बात हो। विपक्ष हमेशा कहता रहा है कि कभी किसी को कुछ नहीं मिला। चाहे वो विधानसभा में जो बजट पास हुआ था उस पर भी विपक्ष लगातार निशाना साधता रहा, लेकिन फिर भी सरकार कह रही कि हमने युवाओं को रोजगार दिया और लोगों को हर तरह की सुविधा दी, चाहे बिजली पानी सड़क सुरक्षा सब कुछ दिया। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर रहा, वो सड़क को भी लेकर कहा कि सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई आज भी। कल मैं अटल जी के पुराने भाषणों को सुन रहा था जो संसद में उन्होंने दिए थे। तो आज से 22-23 साल पहले उन्होंने कहा था कि जब हम देश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष को मना रहे हैं, ये कहना उचित नहीं होगा कि भारत ने इतने सालों में प्रगति नहीं की। उसी तर्ज पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने प्रगति नहीं की, लेकिन जो रफ्तार होनी चाहिए थी, जिस मुकाम पर हमें पहुंचना चाहिए था, जिस लक्ष्य को उत्तर प्रदेश को हासिल करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। 2017 के पहले जो प्रगति की रफ्तार थी बहुत धीरे थी। प्रदेश के व्यापारी डरे हुए थे, माफिया राज कायम था, खुली हमारी बंद तुम्हारी के नारे फिजाओं में गूंजते थे और व्यापारी डर के व्यापार करता था। आज संगठित तौर पर माफिया राज पूरी तरह से समाप्त है। आज व्यापारी भयमुक्त होकर व्यापार कर रहा है। विदेशों में भी बुलडोजर बाबा का डंका बज रहा है और एक प्रतीक बन गया है कि माफियागिरी की समाप्ति का बुलडोजर। तो लेकिन आए दिन सुनने को मिलता रहता, विपक्ष तो कहता ही रहता, लेकिन जिस तरह से अपराध पर आप कह रहे विदेशों में बुलडोजर का डंका बज रहा, लेकिन यूपी के ही लखनऊ की बात क्या, आसपास के जिलों में जिस तरह से अपराध होते हैं, मर्डर, जिस तरह से लूट अपहरण, तमाम घटनाएं हो रही, व्यापारियों के साथ भी हो रही, आखिर जब बुलडोजर का डंका बज रहा पूरे देश में, तो इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? क्यों नहीं अपराध पे जो है जीरो टॉलरेंस की बात कहती है गवर्नमेंट, क्यों नहीं हो पा रहा? जबकि बुलडोजर भी चल रहा है, फिर भी अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसको सकारात्मक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। संगठित अपराध और माफिया अपराध एकदम खत्म हो चुका है। जो अपहरण एक उद्योग बन चुका था, वो अपहरण उद्योग के रूप में समाप्त हो चुका है। कहीं आपसी विवाद में, आपसी झगड़े में, अड़ोसी पड़ोसी का या कुछ इस तरह के अपराध हो जाते हैं। इनको अपराध शून्य तो कभी भी कोई भी देश शायद नहीं हो सकता है, लेकिन देखने की बात यह है कि सरकार की नीति और नीयत कैसी है। अपराध हो, अपराधियों पे कार्रवाई हो, अपराधी खोज के निकाले जाएं, उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और उनको उचित दंड मिले। ये योगी सरकार की पहचान है। अगर किसी ने अपराध किया तो सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। ये एक साफ और स्पष्ट मैसेज है योगी सरकार का और यही सफलता का, इस सरकार की सफलता का मंत्र है।
देखिए अभी आपने सतपाल जी को सुना जो बताया कि जो योगी की सफलता का जो मंत्र है उसके बारे में उन्होंने बताया, बहुत सी बातें बताई, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जिसको जो है खत्म करना अभी इतना जल्दी आसान नहीं, धीरे धीरे उन पर भी काम चल रहा, उनको जो दिक्कतें वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हैं ये गुरु नानक मार्केट है, काफी पुरानी मार्केट। अभी मैं यहाँ से निकल रहा था, चारबाग की तरफ से आया, देखिए पूरी बहुत ही पुरानी मार्केट है, देख सकते हैं कि गलियों से मैं इधर से आया हूँ, लेकिन जिस तरह से चारबाग से आया हूँ मैं, काफी जाम लगा हुआ था। सरकार तो दावे करती, जिला प्रशासन या तमाम बातें कहती कि जाम मुक्त कर देंगे, और जाम का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा रहा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहे हैं कि जनता को जाम से निजात दिलाएंगे, लेकिन जाम से निजात नहीं मिला। अभी खुद मैंने फील किया कि जब मैं यहाँ से आ रहा था, चारबाग पूरा जाम से फटा हुआ था। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? कुलवंत सिंह। कुलवंत जी, अभी मैं आ रहा था, जिस तरह से मेरा मुद्दा था कि योगी सरकार 2.0 के कल 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, तमाम मुद्दे हैं, सरकार का तमाम सरकार है वो तो सरकार में तमाम दावे कर रही कि युवाओं को रोजगार दिया, व्यापारियों को सहूलतें दी, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम दिक्कतें हैं, चाहे बिजली की बात करें, पानी, सड़क सुरक्षा, तमाम दिक्कतें हैं जो अभी भी सरकार के सामने खड़ी चुनौती है। देखिए ऐसा है ना, जैसे बड़े भाई अभिषेक जी, सतपाल जी ने कहा कि कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि एक ही दिन में ये हो जाए। जो पिछली सरकारों से 30 साल में जो उनको नफ़ा नुकसान है उसको ठीक करने में समय लगेगा। जैसे आपने कहा पहले 10 बहुत अच्छा गया, पब्लिक का अच्छा रिस्पांस है, पब्लिक खुश है, ऐसे ही 20 से और अच्छा जाएगा। ये उम्मीद है। योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, माफियाओं पे लगाम है, महिलाएं सुरक्षित हैं, काम हो रहा है। कुछ कमियां हैं वो धीरे धीरे दूर होंगी, और मेरे ख्याल से कि आने वाला टाइम 2024 में मोदी जी का फिर से जोरदार स्वागत पब्लिक फिर करेगी। अच्छा ठीक है, अभी आपने इनको सुना, लेकिन बहुत सी दिक्कतें हैं। व्यापारी भी कहता है, व्यापारी तो हालांकि कह रहा कि मैं खुश हूं, लेकिन बहुत सी अंदरूनी दिक्कतें हैं कि चाहे कारोबार से संबंध हो या तमाम ऐसे मुद्दे हैं व्यापारियों के सामने खड़े हैं। लेकिन फिर भी जो है हम बात करेंगे और भी लोगों से। क्या नाम है आपका? मैं राजेंद्र सिंह दुआ, लखनऊ व्यापार मंडल। राजेंद्र जी, कल योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 1 साल में आपने, क्योंकि योगी राज 1 भी देखा और 2.0 का 1 साल भी आपने देख लिया, 4 साल और बाकी हैं, क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि इसके रहते हुए एक हम ये देखते हैं कि आज की तारीख में हम लोगों के पास पूरे व्यापार मंडल में, चारबाग में कोई भी आज तक कोई गुंडा टैक्स लेने नहीं आया, कोई चंदे के नाम पे वसूली करने नहीं आया, बल्कि यहाँ पर मैं समझता हूँ हमको तो लखनऊ या आसपास में कोई इस टाइप का माफिया नहीं नज़र आता। जो पहले होता था कि फलाने का आदमी है, धमाके का आदमी है और इसका आदमी है इसलिए इसके काम कर दो, ऐसा माहौल कुछ भी नहीं है। ना यहाँ पर इस टाइम कोई ऐसा नज़र आता है लखनऊ के अंदर कि कोई माफिया है या वो है। इस वजह से हम लोग बहुत खुश हैं, और योगी और मोदी सरकार से बहुत बड़ी उम्मीदें भी हैं। साथ ही साथ एक मौका मिला है उनकी सरकार में ये कहने के लिए, तो मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरीके से लोगों को रोज़गार दे के बसाया जा रहा है, उसमें मैं अपनी एक बात और रखूँगा, जितने पुराने बैठे हुए लोग हैं जिस जगह पर, चाहे महापालिका हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे LD हो, उनको भी वहाँ पर बसाना चाहिए। क्योंकि बाहर से लोगों को तो हम बुलवा रहे हैं कि आओ भाई, जो आउट ऑफ इंडिया लोग हैं आके यहाँ रहें, और यहाँ के शरणार्थियों का भी ख्याल रखना चाहिए। बाकी जहाँ तक माहौल का सवाल है, इतना बढ़िया माहौल हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी नहीं रहा कि जितना मर्जी व्यापार करो, जैसे मर्जी करो, कोई आपको भय मुक्त है। लेकिन व्यापारी तो कहता है कि उसका व्यापार में नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि सब तमाम तरह का टैक्स लगा दिया गया है। आप कह रहे हैं व्यापारी खुश है? नहीं, कोई टैक्स ऐसा नहीं है, बल्कि जैसे GST वगैरह लगे हैं उसमें व्यापारी बहुत खुश है कि एक ही जगह टैक्स लगता है। उसमें कुछ जरूर संशोधन चाहते हैं, वो समय समय पर हम लोग मांग करते रहते हैं, जो कमियां होती हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आपने अभी इनको सुना है, अभी और लोगों से भी बात करेंगे। इनका कहना है कि जो कमियां हैं वो भी दूर हो जाएगी। लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम सिंह। पुरुषोत्तम जी, एक योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या लगता है 1.0 पे और 2.0 पे बाकी 4 साल जो बचे हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं सरकार से? हमको योगी जी के ऊपर बहुत उम्मीदें हैं। देखिए, जैसे आजकल रोज़े चल रहे हैं, माता के व्रत चल रहे हैं, उसमें मीट की दुकानें सब उन्होंने बंद करा दी। एक धार्मिक मतलब काम कराया उन्होंने, जिससे जो है
आस्था हिंदुत्व में बढ़ती है। और वैसे भी योगी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। वो जो चाहेंगे वो कराएंगे, और जो कराएंगे वो सही कराएंगे। जैसे हम लोग कहीं पे भी आते जाते हैं तो बेमुक्त जाते आते हैं, कहीं पे किसी बात का कोई डर या किसी बात का वो नहीं रहता है कि हमको किसी बात की खतरा है। रात का दिन हो, सवेरे हो, शाम हो, बहुत अच्छा काम चल रहा है। देखिए, पुरुषोत्तम जी थे जिनका कहना है कि जो योगी सरकार 1.0 थी या 2.0 का जो एक साल पूरा हुआ है बहुत अच्छा चल रहा है, जैसा कि उन्होंने बताया। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? संजय गंभीर। संजय जी, जिस तरह से योगी सरकार के 2.0 के एक साल कल पूरे हो रहे हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं सरकार से और कितना का अब तक की काम हुआ है? चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे रोजगार से जुड़ा हो या व्यापार से जुड़ा हो या सड़क सुरक्षा, बिजली, जो भी क्या उम्मीदें रखते हैं ये 1.0 में या 2.0 में? क्या सरकार जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आई थी उसको पूरा हुआ है आम जनता के लिए? सभी काम प्रगति में हैं और बहुत तेजी से हैं। आप पहले बताइए बिजली कितनी देर आती थी यूपी के अंदर? आज बिजली की पोजीशन देख लीजिए। पहले कितने फ्लाईओवर बनते थे गिनती के पूरे में, आज पूरा जाल बिछाया जा रहा है हर जगह पर। पहले कितना इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आता था, अब आज देखिए कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हर चीज़ में प्रगति हो रही है। ये योगी जी 1, योगी जी 2, योगी जी 3, योगी जी 4 अभी सब चलता रहेगा, ये समझ लीजिए। आप कह रहे प्रगति हो रही है और जो सरकारी नौकरी थी लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन उसी नौकरी पे जो स्टे लग जाता है, जो फॉर्म भरता है वो काफी सालों तक ही चलता रहता है। ये भी आरोप लगा इस सरकार में। ये तो कोर्ट के हाथ में होता है ना, सब चीज़ें तो कुछ तो कोर्ट भी रखती है बीच बीच में। ये इनमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है सबको रोजगार देने की। रोजगार तो, सरकारी नौकरी तो खत्म हो जा रही। लोग, विपक्ष भी कहता रहा है कि जो सरकारी नौकरी थी उनको जो है सब ठेके पट्टे पे नौकरी दी जा रही, ठेके पट्टे पे नौकरी दी जा रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूरी पारदर्शिता से नौकरी दी जा रही है सबको। पारदर्शिता से नौकरी दी जा रही है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? लखवीर सिंह। लखवीर जी, आप काफी युवा हैं, आप सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं? योगी सरकार 1.0 देख लिया आपने, 2.0 का एक साल कल पूरा होने जा रहा है। क्या उम्मीदें रखते हैं? क्या लगता है सरकार ने जो वादे किए थे सरकार में आने से पहले, क्या उन वादों को पूरा किया आम जनता के लिए? सरकार ने पूरा अपना वादा पूरा किया है। रोजगार मतलब दे ही रही है, सबको रोजगार दे रही है पूरा। मतलब अब तो एग्जाम भी मतलब लोगों से मतलब कराना चालू हो गया। अब ये जो धांधली हो रही है तो ये तो धांधली सरकार थोड़ी ना करा रही है, तो लोग जो मिले हुए हैं वो सरकार उसको पकड़वा भी दे रही है। सरकार ने इतने अच्छे मतलब काम कर दिए हैं। अच्छा जी। सरकार ने इतने अच्छे काम कर दिए हैं कि मतलब विपक्ष तो वैसे ही मतलब कह रहा है कि ये नहीं कराया तो ये नहीं कराया। वो तो विपक्ष है ही है, वो तो बोलता ही रहेगा। और सरकार अपने तरीके से अच्छे काम करते जा रही है। रोजगार मिल ही रहा है, चालू है, फार्म आना चालू है, लोग भर रहे हैं, फार्म तो आना चालू है। वो तो विपक्ष खाली सरकार को घेर रहा है कि मतलब कैसे मतलब घेर लिया जाए, कि किसी तरह भी मतलब लगे कि हम भी मतलब अभी जिंदा हैं। तो सरकार ने, माननीय योगी जी ने ऐसा काम किया है कि मतलब विपक्ष वो आज तक वो काम नहीं कर पाया। विपक्ष आज तक की वो काम नहीं कर पाया जैसा कि उन्होंने बताया। लेकिन सरकार पे एक और भी तरह के आरोप लगते हैं कि इस सरकार में कोई बोलेगा उसकी आवाज दबा दी जाएगी, ऐसा भी आरोप लगता रहा। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, जो सही बात होगी वो बोलेगा तो कौन दबाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका भाई साहब? उमेश नाम है मेरा। उमेश जी, योगी सरकार 2.0 के कल जो है 25 मार्च को एक साल पूरे होने जा रहे हैं। योगी सरकार 1.0 भी देखा, 2.0 का एक साल भी देख लिए। क्या लगता है सरकार उन उम्मीदों पे खरी उतरी है जिनको लेकर वो सरकार में आई, दावा किया था, दावों को लेकर जो सरकार बनाई वो सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल खरी उतरी हुई है। और पहले भी 1.0 में भी बढ़िया थी और इसमें और इम्प्रूव हुई है सरकार। लेकिन विपक्ष हमेशा कहता रहा है कि जातिवाद धर्मवाद की राजनीति कर रही, एक ही मुद्दा। विपक्ष का तो मुद्दा ही यही है, उसके पास कुछ कहने को है नहीं। जो विकास हुआ है शहर के हर व्यक्ति आपको बताएगा कि कितना विकास हुआ है, कितना सब कुछ हुआ है, कितने रोजगार बढ़े हैं, कितना फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, शहर में क्राइम रेट कितना कम हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। और इससे ज़्यादा देखिए, अभी आपने उमेश जी को सुना और भी तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। कोई सरकार के काम से खुश है तो कोई ये उम्मीद भी चाहता है कि सरकार अपने काम में बदलाव लाए। उम्मीदें रखें कि जिस तरह से योगी सरकार 1.0 में हुआ, 2.0 के कल एक साल पूरे होने जा रहे, 4 साल में भी जनता के लिए योगी सरकार करे तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जो है खुशहाली की जो बयार चली थी वो बयार बहती रहेगी। कैमरामैन शिवांशु के साथ अनूप चौधरी, अनादि टीवी, लखनऊ।